और ये भी बात मैंने पहले बहुत बार कही है, उन लोगों की आयु बहुत लंबी होती है जो प्रातः बहुत जल्दी बिस्तर छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ये उड़ाना मत देना कि इतना जल्दी जाग करके हम करेंगे क्या। लोग ये भी तो बोल देते हैं इतना जल्दी जागेंगे तो फिर हम करेंगे क्या। एक किसी पशु पंछियों को पूछना, कोयल कबूतर को पूछना, गौरैया को पूछना, कोयल और कौए को पूछना, क्या तुम्हें रोटी बनानी है कि झाड़ू पोंछा लगाना है, तुम इतना जल्दी क्यों जागते हो। घोंसले में सूर्य उदित के बाद तुम्हें कोई पंछी नहीं दिखेगा, कोई भी पशु आपको सोते हुए नहीं देखेगा। इसलिए जितने डॉक्टर इन मनुष्यों के हैं उतने जानवरों के, पशुओं के नहीं है। डॉक्टर्स भी उतने रोगों का नाम नहीं जानते जितनी आज बीमारी फैली हुई है, क्योंकि हमारी क्रमता समाप्त हो गई है। प्रातः में जल्दी जागिए और क्रम के साथ जिंदगी का निर्माण कीजिए। और कहीं मैं ये अनुभव कर रहा था, जो लोग 9-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और जब वो रजाई कंबल में से निकल करके लेट बाथ जाते हैं तो उनके वस्त्र कपड़े वो ऐसे लगते हैं जैसे मुर्दे को शमशान घाट भेज दिया गया हो और पड़े हुए कपड़े उसके जैसे लगते। कभी भी आप ये चिंतन करके आप देखें, अरे भाई सूर्य उदित के बाद बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं, वो अपने आप को जीवित समझ रहा है, वो तो बिल्कुल मरे मुर्दे की तरह है। इसलिए लंबी आयु सुखी जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो अभी आपकी नई उम्र है, तो इसमें आप लापरवाही मत कीजिए, शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो उम्र डलेगी तो जबड़ों में दर्द होगा, कोहनी पकेगी, आप कमर तीर कमान की तरह लफ जाएगी और फिर आपको उस समय ये बात याद आएगी कि उस समय राम कथा का ये टोनिक हम ले लेते तो बात फायदे में रहती। प्रभात में आप जल्दी जागे, बने तो भ्रमण कीजिए। कहीं मैं बोल रहा था, एक आध घंटे जो भगवान को सुबह दे देते हैं उनको यमराज की वेटिंग लिस्ट में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक आध घंटा शरीर को दे दिया तो उनको कभी डॉक्टरों की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये कथा जीवन देती है। प्रभु जागे जिज्ञासे प्रभु का नाम, माँ आई है कृषाय शरीर देखा, भोलेनाथ के पास में तुम्हारा एक ही टॉनिक है, क्या है, कहे न लगे हरि कथा रसाला, मीठी मीठी कथा सुनाइए। आकाश से महाराज कुछ विमान लोग चले, मैया की दृष्टि पड़ी का कथा भी हमारे घर की और कथावाचक भी हमारे घर का, ये बाद में सुना देना, पहले ये बताओगे सबके सब लोग कहां जा रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसे भी श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं, सत्संग भवन में बैठेंगे तो छत के पत्थर गिनते रहेंगे, गाटर गिनते रहेंगे और कुछ नहीं तो कारपेट का कोई धागा ही निकालते रहेंगे। मैंने देखा है यहां से, शरीर से होंगे यहां, देखेंगे कोई सहेली बगल में, अपनी कोई इधर में बगल में। आप संभ्रांत हैं, आप बढ़िया श्रोता हैं, कथा में पहुंच करके तो ये लगे कि हमारे और हमारे भगवान के अलावा और तो कोई तीसरा यहां पर और कोई है ही नहीं। अस्तु भगवान शंकर ने कहा, देखिए लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम कथा सुन लीजिए। कहा कथा घर की है, बाद में सुना दीजिए, पहले बताइए सब लोग कहां जा रहे हैं। तब भगवान को कहना पड़ा, क्या बताएं, भोलेनाथ की आंखें भर आईं, तुम्हारे पिता के यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, सबको बुलाया है, लेकिन हमारे बैर तुम्हें बिसराई हो, हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें भी छोड़ दिया। पूरी बात बताई। प्रयाग में इस प्रकार से एक मीटिंग थी, सब लोग आए, मैं भी पहुंचा और मैं समाधिस्थ हुआ, इतने में तुम्हारे पिता आए, सब लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, मेरी समाधि लगी, मुझे पता ही नहीं लगा कौन आया कौन गया, और मैं खड़ा ना हो पाया तो मेरे अपमान के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया जा रहा है और मेरी वजह से न होता, तुम्हारे लिए भी नहीं। माता सती ने कहा, सोले आना गलती तुम्हारी है, आखिर में ससुर साहब थे, थोड़ा खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता। माताओं में ये तो बहुत बड़ी विशेषता है, मुंह में दांत और पेट में आंत न रहे, इतनी बूढ़ी हो जाए लेकिन मरते दम तक वो अपने पियर की बुराई नहीं सुन सकती। ये बहुत खासम खास विशेषता है माताओं के अंदर, होनी भी चाहिए, उसमें गुनाह क्या है, होनी चाहिए। का सोले आना गलती तुम्हारी। अब आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिताजी के घर इतना बड़ा याग है तो आप हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। कहा देवी निमंत्रण नहीं आया। कहा आप ही तो एक दिन प्रवचन में कह रहे थे, भैया के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु दरबार में यहाँ नौते की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए भी तो जाया जा सकता है।
भगवान शंकर कहते हैं देवी जाया जा सकता है कब? हम किसी के दरवाजे पर पहुंचे और उसका मुंह प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, और हम किसी की देहली पर पहुंचे और मुंह लटकाकर 5 केजी का कर लिया हो। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहाय सने, और तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ, चाहे स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो। हम किसी की देहली पर पहुंचे और हमें देखकर किसी को प्रसन्नता नहीं है तो भूल करके भी उस देहली पर कभी पांव मत रखिए। इसलिए देवी नौता आया नहीं है, मैं अनुमति तुम्हें कैसे दे दूं? मैया ने कहा अपनी अनुमति रख लो तिजोरी में और हम ये चले। और मैया पहुंची महाराज दरवाजे तक, अंदर से आवाज आई, पति की आज्ञा की अवहेलना करके तुम जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। गलत रास्ते पर पांव रखता है तो अंदर से एक बार आवाज जरूर आती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सजग और समझदार लोग मान लेते हैं उस बात को, हर व्यक्ति के अंदर से आवाज आती है। मैया आई, वापस चरण पकड़ लिए और कहा बाबा कोई बात नहीं, अनुमति दे दीजिए। भोलेनाथ जानते हैं कि अब सती वापस आने वाली नहीं है। नंदी भृंगी को कहा सती का जितना सामान है और संग लेकर के चलिए, विदा करते हुए आइए। एक महापुरुष की जबकि आप आसन लगा करके बैठिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए, इसमें मैं लापरवाही नहीं बिल्कुल बरतूं। और आपकी तरह मैं भी ऐसे बैठ जाऊं तो कैसा लगेगा बताइए? आपकी तरह बैठ जाऊं, आसन लगा कैसे बैठिए? आप इतने बूढ़े नहीं है जितना कि आपने अपने आप को समझ रखा है, आप अभी युवान हैं, इतने वृद्ध नहीं है। आसन लगा करके, टोपी वाले भैया मेरे ठीक सामने आसन, अच्छा लगा? आपको ही तो बोल रहा हूं, ऐसे बैठिए। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम के साथ में 1.5 मिनट के लिए एक भजन की पंक्ति और प्रभु को